क्या हो कि अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए। ये वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा। सूरज जिस समय गायब होगा उसके 8 मिनट तक धरती पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सन से सनलाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट तक धरती पर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि सन गायब हो चुका है, लेकिन 8 मिनट के बाद धरती पर काला अंधेरा छा गया है। पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई है। सब लोग परेशान हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन सूरज के गायब होने के बाद चांद भी दिखाई देना बंद हो गया है। सूरज के जाने से अब हमारी धरती अपने रूट से अलग चल रही है, क्योंकि सूरज हमारी धरती को अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से बांधे हुए था। लेकिन सूरज के जाने से अब इस पर किसी का कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहा, इसीलिए ये अब स्पेस में अनंत सफ़र की ओर चल पड़ी है। सूरज के जाने के बाद इंसान यानी हम रोशनी के लिए कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि का इस्तेमाल करेंगे, जब तक कि ये भी ख़त्म नहीं हो जाते। अब इंसान के पास सबसे बड़ी समस्या है खाने की समस्या। लेकिन उन लोगों के लिए इतनी समस्या नहीं होगी जिन्होंने अपना खाना स्टोर करके रखा है, जैसे गेहूँ, चावल एक्सेट्रा। लेकिन इन सब के अलावा इंसान को हरी सब्जियों की सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधे जिस सनलाइट से अपना भोजन बनाते थे वो तो अब बंद हो गई है, और उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो अब बंद हो गई है, जिसके कारण पेड़ पौधे मर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 90% भोजन हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। भूख की कमी के कारण लूटपाट, चोरी, मारपीट होने लगी है, जिसके कारण सारे देश आपस में लड़ेंगे और आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन यूं ही मर जाएगी। क्योंकि अब सूरज नहीं है तो धरती का टेम्परेचर गिरने लगेगा और धरती पूरी तरह से बर्फ़ से जम जाएगी। बड़े बड़े महासागर और तालाब सब बर्फ़ से जम जाएंगे। इतनी ठंडी जगह में इंसान शायद ही अपने आप को जिंदा रख पाएगा, लेकिन समुद्र के नीचे रहने वाले जीवों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समुद्र की गहराई में हैं और हमारी धरती के सेंटर पार्ट के पास है, जहाँ बहुत गर्मी है, जिससे पानी वाले जीव अपने आप को अरबों सालों तक जिंदा रख पाएंगे। क्योंकि अब हमारी धरती स्पेस में, तो वो घूमते घूमते किसी ऐसे तारे के ग्रेविटेशन फोर्स में आ जाएगी और उस तारे के चक्कर लगाएगी, और हो सकता है कि उस तारे की गर्मी से हमारे अर्थ की बर्फ़ पिघलने लगे और हमारी अर्थ को एक एनर्जी का सोर्स मिल जाए, और फिर समुद्री जीव ज़मीन पर आकर एवोल्यूशन करके फिर से इंसान की शुरुआत करेंगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।